इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया था डाइपोल की वजह से एक्सियल पे और इक्वेटोरियल पे। ठीक है, और एनी पॉइंट का मैंने आपको करने के लिए दिया था। एनी पॉइंट के लिए जिन बच्चों ने कैलकुलेशन की होगी, ठीक है, उनका सोल्यूशन अपने पास क्या आएगा, उसका सोल्यूशन अपने पास आया होगा ई इज इक्वल्स टू के पी अपॉन में आर क्यूब अंडर रूट 3 कोस के थीटा प्लस 1। ठीक है, ऐसा कुछ एक्सप्रेशन आया होगा। और थीटा अपने पास क्या है, जो आर वेक्टर का जो क्या बोलते हैं, आर वेक्टर का जो आर वेक्टर का जो एंगल है पी के साथ, वो है अपने पास। तो आप एक्सेल के लिए इसको भी प्रूव, इसमें अब थीटा यदि एक्सेल के लिए पुट करो तो एक्सेल के लिए थीटा अपने पास जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो और एक्सेल के लिए थीटा जीरो होती है फॉर एक्सेल, आप इसको प्रूव करना चाहो तो फॉर एक्सेल। ठीक है, एक्सेल के लिए अपने पास थीटा कितना हो जाएगा 0 डिग्री, और कोस जीरो कितना हो जाएगा अपने पास 1। तो 3 + 1 कितना हो जाएगा 4 फॉर एक्सेल। तो ई इज इक्वल्स टू अपने पास कितना हो जाएगा के पी अपॉन में आर क्यूब अंडर रूट 3 कोस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर 0 डिग्री प्लस 1। दिस आंसर विल बी के पी अपॉन में आर क्यूब। ठीक है, और अपने पास आगे कितना हो जाएगा के पी अपॉन में आर क्यूब अंडर रूट को, ये कितना होगा अपने पास 1, तो 3 + 1 दिस विल बी द रूट 4 के पी अपॉन में आर क्यूब अंडर रूट 4 एंड द आंसर इज 2 के पी अपॉन में आर क्यूब। ये किसके लिए होता है अपने पास, एक्सिस के लिए होता है। और इक्वेटोरियल के लिए आप प्रूव करो, ये एक्सियल के लिए देख लो, इक्वेटोरियल के लिए प्रूव करो तो इक्वेटोरियल के लिए अपने पास थीटा कितना हो जाएगा फॉर इक्वेटोरियल थीटा कितना हो जाएगा अपने पास 90 डिग्री। थीटा 90 डिग्री हो जाएगा तो आप कोस 90 कितना हो जाएगा यहाँ पे 0 द होल टर्म बिकम 0 0 + 1 1, और अपने पास आंसर कितना आ जाएगा ई एक्सियल का आंसर आ जाएगा अपने पास के पी अपॉन में आर क्यूब। और यही अपने पास एक्सियल और इक्वेटोरियल का क्या आया था, आंसर आया था। तो फाइनल एक्सप्रेशन से भी प्रूव कर सकते हो, या फिर अपने पास जो हमने अज्यूम करके, जो भी हमने जहाँ पे अज्यूम करके जो हमने सोल्व किया है, वो अपने पास वेरीफाई करने के लिए, एनालाइज करने के लिए भी हमारा आंसर सही आया या गलत आया। अब हम करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के यदि हम बात करें, तो डाइपोल के यदि हम बात करें तो अपने पास डाइपोल क्या होगा अपने पास, ठीक है, डाइपोल इज द कॉम्बिनेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, बोथ आर हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड एंड देयर इज अ सेपरेशन दैट लेट द सेपरेशन इज 2a। और 2a सेपरेशन का मैंने आपको बताया था। 2a सेपरेशन क्यों लेते हैं हम, 2a सेपरेशन इसलिए लेते हैं कि हम सारे डिस्टेंस कहाँ से मेजर करते हैं, ऑलमोस्ट मिड पॉइंट से मेजर करते हैं। यदि आप ये वाला डिस्टेंस इफ़ यदि आप ये वाला डिस्टेंस क्या मानते हो, a मानते हो, तो एक्सप्रेशन के अंदर अपने पास a/2 आ जाएगा। तो थोड़ा कैलकुलेशन में थोड़ा इजी नहीं रहेगा, बाकी सोल्यूशन से इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, यदि आप डाइपोल का जो डिस्टेंस है, यहाँ पे दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस है, वो यदि 2a लेते हो इफ़ डिस्टेंस इज 2a, ठीक है, तो डाइपोल मोमेंट अपने पास कितना हो जाएगा, तब अपने पास डाइपोल मोमेंट आइदर ऑफ द चार्ज इनटू सेपरेशन बिटवीन द चार्ज। ठीक है, यदि डिस्टेंस लेते हो आप, इफ डिस्टेंस इस ए, यदि डिस्टेंस आप लेते हो सिर्फ a, तो डाइपोल मोमेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आइदर ऑफ द चार्ज इनटू सेपरेशन बिटवीन दैम इनटू a हो जाएगा। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप 2a लेते हैं या फिर a लेते हैं, हमें सिर्फ ये देखना है कि उनका मतलब क्या है। 2a का मतलब जो इस वाले केस में जो ए का मतलब है, वो इस वाले केस में 2a का मतलब है। यानी प्रैक्टिकली हम यहाँ पे देखें तो ए और 2 से कोई खास फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, अपने पास आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। हमें सिर्फ सेपरेशन से मतलब है, सेपरेशन 2a लिया है या a लिया है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। ओके, तो हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अपने पास क्या होगा, डाइपोल की वजह से अपने पास एक्सियल का केस कर रहे हैं हम। ठीक है, और ये अपने पास एक डाइपोल है, दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, और सेपरेशन वही अपने पास कितना मान लिया हमने 2a सेपरेशन मान लिया है। और एक्सियल का निकाल रहे हैं सबसे पहले हम। तो लेट दिस द चार्ज नेगेटिव एंड दिस द चार्ज पॉजिटिव, और एक्सियल पे अपने पास एक पॉइंट कंसिडर कर लेते हैं, इसके एक्सिस पे एक पॉइंट कंसिडर कर लेते हैं। लेट दैट पॉइंट इज वट एवर द पॉइंट इज, आप p कंसिडर करना चाहो p कंसिडर कर लो, कुछ और कंसिडर करना चाहो कुछ और कंसिडर कर लो। तो लेट द पॉइंट इज समथिंग z। ठीक है, हमने क्या पॉइंट कंसिडर कर लिया, हमने z पॉइंट कंसिडर कर लिया है। और ये z पॉइंट है, इसके मिड पॉइंट से, जो इसके मिड पॉइंट से कितना दूर है, इसके मिड पॉइंट से अपने पास जो है वो r डिस्टेंस पे है। कितने डिस्टेंस पे अपने पास, r डिस्टेंस पे। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अपने को क्या करना है, यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे आपको देखिए, जो q चार्ज से, -q चार्ज से, दिस नेगेटिव चार्ज से अपने पास z पॉइंट कितना दूर हो जाएगा। देखिए z पॉइंट, ये वाला डिस्टेंस देखिए, यहाँ से यहाँ तक का कितना डिस्टेंस हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस अपने पास हो जाएगा ये डिस्टेंस a। ठीक है, ये डिस्टेंस भी कितना a, मिड पॉइंट से, लेट दिस द मिड पॉइंट इज o। ठीक है, तो अपने पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा r+a। ये डिस्टेंस कितना हो गया अपने पास r+a, और ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा अपने पास r-a।
ठीक है। तो डिस्टेंस आपको ध्यान रखना है, डिस्टेंस आपको याद रखना है कौन से चार्ज से जेड पॉइंट का कितना डिस्टेंस है। अब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अपने को कैलकुलेट करना है। एक बात का याद रखना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी, इसको वेक्टर से ऐड नहीं करेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी है अपने पास, स्केलर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी। तो कोई भी अपने पास जो है इसको वेक्टर से ऐड नहीं करेगा, ये डायरेक्ट ऐड होगा, डायरेक्ट इसका सम होगा, ठीक है। जो भी अपने पास पोटेंशियल नेगेटिव है तो नेगेटिव को पॉजिटिव के साथ ऐड कर देंगे, पॉजिटिव को नेगेटिव के साथ ऐड कर देंगे, इसका सम ऐसे होगा। ऐसा नहीं होगा वेक्टर से आप कभी √V1² + V2² ऐसा करके करो, ऐसा गलत हो जाएगा। ओके, तो हम नेगेटिव की वजह से देखिए पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है अपने पास, यानी पोटेंशियल क्या है, इस चार्ज को एक बार भूल जाइए, पॉजिटिव चार्ज को भूल जाइए, यानी इनफाइनाइट डिस्टेंस से कोई भी अपने पास टेस्ट चार्ज को जेड पॉइंट पे लाके रखना, किसके इलेक्ट्रिक फील्ड में, नेगेटिव के इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है। या फिर अपने पास जेड पॉइंट से इनफाइनाइट डिस्टेंस पे लेके जाना, किसके इलेक्ट्रिक फील्ड में, नेगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में। पॉजिटिव चार्ज को जेड पॉइंट से, देखिए एक थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ यहाँ पे, इन दो अलग अलग चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज यदि हम रखेंगे तो नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे यदि टेस्ट चार्ज पॉजिटिव चार्ज है, हम ऑलवेज टेस्ट चार्ज कौन सा लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। तो ये चार्ज नज़दीक तो अपने आप आ जाएगा, हमें क्या करना पड़ेगा, इस चार्ज को किसी भी इनिशियल डिस्टेंस, मान लो आर डिस्टेंस है, इनिशियल डिस्टेंस आप R1 मान लो, ठीक है, या आर मान लो, कुछ ही मान लो, आर डिस्टेंस से अपने को कहाँ पे लेके जाना है, इसको लेके जाना है इनफाइनाइट पे, ठीक है। तो इस वाले केस में जो अपने पास पोटेंशियल होगा वो क्या होगा अपने पास, KQ/R1, ठीक है। लेकिन यदि यहाँ पे चार्ज यदि क्या हो, पॉजिटिव हो, तो पॉजिटिव चार्ज से अपने पास टेस्ट चार्ज को क्या करना पड़ेगा, नज़दीक लेके आना पड़ेगा, यानी इनफाइनाइट डिस्टेंस से क्या लेके आएंगे हम, नज़दीक। कितने डिस्टेंस पे हम लेके आए हैं, लाइक R डिस्टेंस पे हम लेके आए हैं, तो अपने पास इसके हिसाब से कितना हो जाएगा, KQ/R। अब यहाँ पे देखिए, अब ये तो दोनों चार्जेस को हमने अलग अलग स्टडी किया है, लेकिन यहाँ पे देखिए पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्जेस को हम एक साथ स्टडी कर रहे हैं। जब दोनों चार्जेस को एक साथ स्टडी कर रहे हैं तो देखिए इन दोनों वर्क देखिए, ये इस वाले केस में, नेगेटिव वाले केस में हमें चार्ज को इनफाइनाइट पे लेके जाना पड़ रहा है, जबकि पॉजिटिव वाले केस में इनफाइनाइट से लेके आना पड़ रहा है। यानी इस केस में जो वर्क है, मान लो इस वाले केस में वर्क W है, तो इस वाले केस में इसका जस्ट अपोजिट वर्क है, ये आपको देखना है भाई। जो काम हम नेगेटिव वाले केस में करें उसका जब जस्ट अपोजिट वर्क कैसे करेंगे पॉजिटिव वाले में, या फिर जो वर्क करेंगे हम पॉजिटिव वाले केस में उसका जस्ट अपोजिट कौन सा होगा, नेगेटिव वाले केस में। यानी यदि हम इन दोनों को एक साथ स्टडी करें तो यदि इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से वर्क डन को या पोटेंशियल को हम पॉजिटिव मानेंगे तो इसकी वजह से हम वर्क डन को कैसा मानेंगे, नेगेटिव मानेंगे। इसकी वजह से वर्क डन को कैसा मानेंगे, नेगेटिव मानेंगे। और यदि आप इसको पॉजिटिव मानेंगे तो ये कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। यानी यदि दोनों चार्जेस को अलग अलग पढ़ें जब तो अपने पास पोटेंशियल का कंसेप्ट सही है, लेकिन जब दोनों चार्जेस को डायपोल के केस में एक साथ हम स्टडी कर रहे हैं तो नेगेटिव से तो हमें चार्ज क्या करना पड़ेगा, किसी पॉइंट से इनफाइनाइट पे लेके जाना पड़ेगा, और पॉजिटिव के रिस्पेक्ट में उसको इनफाइनाइट से लेके आना पड़ेगा। तो यानी यहाँ पे जो हम वर्क पढ़ रहे हैं वो वर्क का नेचर टोटली अपोजिट है। पहले वाले केस में जो नेचर है उसे जस्ट अपोजिट नेचर कौन से वाले केस में, सेकंड वाले केस में है। तो इसका मतलब हमें यहाँ पे दोनों वर्क को एक साथ पढ़ना है, तो हमें यहाँ पे, और ये स्केलर क्वांटिटी है तो हमें वर्क का यहाँ पे प्लस या माइनस से जो है सिंबल यूज़ करना पड़ेगा। वर्क अपने पास पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पहले वाले केस में यदि अपने पास नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज यहाँ पे रखा और यहाँ पे टेस्ट चार्ज हमने रखा, यहाँ पे टेस्ट पॉजिटिव चार्ज रखा, और इस टेस्ट पॉजिटिव चार्ज को कितनी दूर रखा हमने, R+A डिस्टेंस पे। नेगेटिव चार्ज से कितनी दूरी पे रखा है, R+A डिस्टेंस पे। तो R+A डिस्टेंस पे इस चार्ज को हमने रखा है, तो R+A से हम इस चार्ज को कहाँ पे लेके जा रहे हैं, इनफाइनाइट पे लेके जा रहे हैं। कहाँ पे लेके जा रहे हैं हम इसको, R+A डिस्टेंस से इनफाइनाइट पे लेके जा रहे हैं। तो अपने पास यहाँ पे पोटेंशियल कितना हो जाएगा, पहले वाले केस में पोटेंशियल कितना हो जाएगा, देखिए पोटेंशियल फॉर फर्स्ट केस, नेगेटिव वाले केस के, है ना, V1, या फिर आप लिख सकते हो V नेगेटिव वाला केस, जो भी आप लिखो। तो यहाँ पे अपने पास कितना हो जाएगा, KQ/R+A। याद रखना है क्या लगाएंगे इसके साथ, नेगेटिव लगाएंगे। क्या लगाएंगे अपने पास इसके साथ, नेगेटिव लगाएंगे। तो नेगेटिव अपने पास क्यों आया पता है ना, क्योंकि जो वर्क हमें इस वाले केस में करना है उससे जस्ट अपोजिट वर्क इस वाले केस में करना है। दूसरे वाले केस में देखिए यहाँ पे यदि हम टेस्ट पॉजिटिव चार्ज रखें तो क्या करेगा, ये वाला पॉजिटिव चार्ज जो है, ये वाला पॉजिटिव चार्ज इसको तो पॉजिटिव को दूर तो अपने आप भगा देगा, हमें क्या करना पड़ेगा, इनफाइनाइट से इसके इस पॉइंट पे लेके आना पड़ेगा।
तो z पॉइंट पे हम लेके आएंगे, कितने डिस्टेंस पे हम लेके आ रहे हैं, r माइनस ए पे। ये डिस्टेंस देखिए कितने डिस्टेंस पे हम लेके आ रहे हैं, r माइनस ए पे। तो आप v2 किसकी वजह से वर्क है अपने पास, पॉजिटिव की वजह से, दैट विल बी इक्वल टू के क्यू अपॉन में r माइनस ए। ठीक है, तो यह बात आपको याद रखनी है। यहाँ पे देखिए नेगेटिव और पॉजिटिव क्यों लिया गया है, क्योंकि अपने पास जो वर्क हम कर रहे हैं V2 के केस में उससे जस्ट अपोजिट है V1 में, और मैंने नेगेटिव वाले को नेगेटिव इसलिए रखा है ताकि यहाँ पे कंफ्यूजन ना हो। लाइक हम पॉजिटिव के साथ नेगेटिव लगाएंगे तो थोड़ा होच पोच हो जाएगा, थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे दो वर्क है, आप इसके साथ नेगेटिव लगाएंगे तब भी सही, आप इसके साथ नेगेटिव लगाएंगे तब भी सही, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये जो है अपने पास एक कन्वेंशन है, ये अपने पास साइन है कि अपने पास ये बताने के लिए कि पहले वाले केस में जो वर्क हो रहा है उससे जस्ट अपोजिट वर्क कौन से वाले केस में हो रहा है, दूसरे वाले केस में अपोजिट वर्क हो रहा है, इसलिए हम यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव जो सिंबल है वो यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो ये स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी टोटल पोटेंशियल अपने पास कितना होगा, v टोटल पोटेंशियल अपने पास होगा v1 प्लस v2, दिस विल बी द टोटल पोटेंशियल। और v1 v2 की हम क्या करते हैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, v1 v2 क्या करेंगे यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। सो द टोटल पोटेंशियल विल बी इक्वल टू v इक्वल टू v1 प्लस v2। वैल्यू ऑफ v1 क्या थी, v1 की वैल्यू माइनस के क्यू अपॉन में r प्लस ए। ओके, और उसकी वैल्यू क्या थी अपने पास, के क्यू r माइनस ए। ठीक है, अब तो बेसिक है अपने पास, बेसिक क्या है अपने पास, प्लस माइनस एलसीएम वगैरह सब कुछ लेना है। तो v इक्वल टू अपने पास क्या आ जाएगा, के क्यू को आप कॉमन ले लें, के क्यू को हमने कॉमन ले लिया, यहाँ बचा अपने पास -1 अपॉन में r प्लस ए, यहाँ पे बचा अपने पास 1 अपॉन में r माइनस ए। ठीक है, अब यहाँ पे एलसीएम ले लें आप, ये वाला इधर आ जाए, ये वाला इधर से, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं सिंपली, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस ऑफ r माइनस ए प्लस r प्लस ए अपॉन में अपने पास क्या आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, r प्लस ए इंटू r माइनस ए। ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास आ जाएगा के क्यू यहाँ पे कितना गया, माइनस r प्लस ए अपॉन में माइनस से मल्टीप्लाई कर, देखिए माइनस r प्लस ए। ठीक है, अपॉन में अपने पास a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल ब्रैकेट, माइनस r प्लस r कैंसिल हो गया अपने पास। यहाँ पे अपने पास कितना बचा, के क्यू अंदर बचा 2a अपॉन में अपने पास r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, तो अपने पास देखिए यहाँ पे अब के क्यू इंटू, देखो के तो कांस्टेंट है, क्यू इंटू 2a क्या होगा अपने पास, डाइपोल मोमेंट। तो डाइपोल मोमेंट के क्या आ जाएगा, के पी अपॉन में r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, दिस इज द टोटल पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल ऑन इट्स एक्सिस। ठीक है, एक्सिस पे अपने पास होगा। और अजम्पशन आप पुट करना चाहो तो यहाँ पे अजम्पशन पुट कर सकते हो, यदि अपने पास इफ़ r इज़ वेरी मच लार्जर देन a, देन वी कैन सब्सटीट्यूट के पी अपॉन में r स्क्वायर, बिकॉज r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर विल अप्रोचेज टू r स्क्वायर। ठीक है, तो बड़े वाले रिजल्ट है उसको अप्रोच करेगा यदि अपने पास दूसरा अपने पास बहुत छोटा है तो। ठीक है, तो ये अपने पास क्या आ गया, एक्सियल का जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ गया, एक्सियल पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ गया ड्यू टू ए डाइपोल। सेकंड वाला केस है बड़ा इंटरेस्टिंग है। सेकंड वाले केस को बस मैं आपको डायग्राम बताऊंगा, फाइनल रिजल्ट जो है वो आप खुद निकालेंगे। तो सेकंड वाले केस का डायग्राम क्या है, सेकंड वाले केस में अपने पास इक्वेटोरियल पे अपने को पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। तो डाइपोल है अपने पास, ठीक है, यहाँ पे एक चार्ज हो गया अपने पास, यहाँ पे एक चार्ज हो गया अपने पास, लेट दिस अ पॉजिटिव चार्ज, लेट दिस अ नेगेटिव चार्ज। ठीक है, और हमें इक्वेटोरियल पे निकालना है, तो इक्वेटोरियल हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया अपने पास, और ये अपने पास कोई भी पॉइंट जी पॉइंट हो गया जिसके ऊपर अपने को क्या करना है, जेड पॉइंट हो गया अपने पास, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। तो हमें इस पॉइंट से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहाँ पे निकालेंगे। ये वाला डिस्टेंस देखिए कितना हो जाएगा, यदि ये डाइपोल है, इस डाइपोल की टोटल लेंथ अपने पास 2a है। ठीक है, और ये मिड पॉइंट से जो डिस्टेंस है वो यदि कितना है अपने पास r है, तो अपने पास ये कितना हो जाएगा, देखिए r, ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, r स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर दी रूट। सिमिलरली अपने पास जो ये वाला डिस्टेंस है ये कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ से भी अपने पास पोटेंशियल कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, तो ये वाला डिस्टेंस भी अपने पास कितना हो जाएगा, अंडर रूट r स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर दी रूट। तो ये डिस्टेंस अपने पास आ गया। यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, और इंटरेस्टिंग बात यह है कि टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अपने पास यहाँ पे क्या आएगा, टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो आएगा वो 0 आएगा। ये आपको प्रूव करना है, यू हैव टू फाइंड आउट द टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट इक्वेटोरियल पॉइंट ड्यू टू दिस डाइपोल इज 0। तो इक्वेटोरियल पे अपने पास क्या आएगा, वो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो कितना आएगा, 0 आएगा। तो एक्सियल का हो गया, इक्वेटोरियल का हो गया, राइट। फिर आपको जो नेक्स्ट केस करना है, ठीक है, आप इसको ट्राई कर सकते हैं, नेक्स्ट केस एट एनी पॉइंट यू कैन ट्राई इट, बट आई विल गिव दिस फाइनल सॉल्यूशन इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके,
तो नेक्स्ट अपने पास इफ़ यू कैन ट्राई, यू हैव टू फाइंड आउट, क्वेश्चन फर्स्ट इज यू हैव टू फाइंड आउट, फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए डाइपोल, फर्स्ट पार्ट इसका हो गया एट इक्वेटोरियल, और सेकंड पॉइंट अपने पास क्या हो गया एट एनी पॉइंट। यू कैन ट्राई इट, ठीक है। इक्वेटोरियल वाला इजी है, आपका हो जाएगा, ठीक है। बट ये एनी पॉइंट वाला थोड़ा सा, आप यदि आपको प्रॉब्लम आए तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसको नेक्स्ट जब अपना लेक्चर होगा तो उसमें इसका सोल्यूशन जो है आपको बता दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम दो चीज़ ड्राइव करेंगे, एक इसका सोल्यूशन एनी पॉइंट का, और दूसरा वी हैव टू फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ओके। तो अभी नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इतना ही।